व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे बवासीर के बारे में और बवासीर के घरेलू इलाज के बारे में। जो लोग बवासीर का इलाज करा करा के थक चुके हैं वो मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। इसमें मैं आपको बहुत ही आसान और देसी इलाज बताने जा रही हूँ जिससे बवासीर से आपको बहुत जल्द छुटकारा मिल सकता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं रुबीना अशरफ फूड एंड हेल्थ सीक्रेट। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बवासीर एक शदीद तकलीफ़ में मुब्तला करने वाली बीमारी है। इस बीमारी में मक्त के रास्ते की नसें फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, जिससे वो मटर से भी बड़े साइज़ की महसूस होने लगती हैं। बवासीर की दो अक़साम हैं। बवासीर के मर्ज़ में यूँ तो तिब्बी इलाज ज़रूरी है, लेकिन इन घरेलू इलाज से भी मरीज़ को आराम आ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे दूसरे चैनल डॉक्टर निमराज गलोर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। व्यूवर्स, बवासीर शिद्दत अख्तियार करने से पहले मरीज़ को एहसास होने लगता है कि इसके मक्द में छाले या कट लग रहे हैं। ऐसे में मरीज़ को हम वज़न जैतून का तेल और ग्लिसरीन लेकर मक्द में दाखिल करते रहने से बवासीर की जलन और दर्द काफ़ी हद तक दूर हो जाती है और फुजला बग़ैर तकलीफ़ के आने लगता है। व्यूवर्स, बवासीर की शिद्दत बढ़ने से पहले ही ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। व्यूवर्स, दूसरा आसान और घरेलू रेमेडी ये है कि आपने रफ़ा हाजत के बाद रोज़ाना फटकरी को पानी में घोलकर मक्द को धोने से खूनी बवासीर में खातिर ख्वाह कमी आ जाती है। व्यूवर्स, अगर खूनी बवासीर की बात की जाए तो उसमें पपीता खाने के बहुत ही फ़ायदे हैं। पपीता खाने से बवासीर में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। व्यूवर्स, इसके साथ साथ कच्ची मूली खाने से बवासीर से आने वाला खून बंद हो जाता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 कप मूली के रस में 1 चमचा देसी घी मिलाकर सुबह शाम पिएं, तो इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। व्यूवर्स, अगर सब्जियों की या सलाद की बात की जाए तो उसमें कच्ची गाजर और चुकंदर का रस पीने से भी बवासीर में फ़ायदा होता है, जबकि गाजर का रस 3 हिस्से और 1 हिस्सा पालक मिलाकर पीने से बवासीर में फ़ायदा होता है। व्यूवर्स, तुलसी के पत्तों को पीस कर लेप करने या रस लगाने से खुश्क बवासीर में फ़ायदा होता है। खाने में भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए सलाद के तौर पर। व्यूवर्स, इसी तरह आपने सौंफ और मिश्री दोनों को पीसकर आधा चमचा लेना है और 1 गिलास दूध के साथ रात को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बवासीर ठीक हो जाएगी। और अगर परहेज़ की बात की जाए तो आपने बड़ा गोश्त, पेप्सी, बेकरी आइटम, बैंगन का कसरत से इस्तेमाल, दाल मसूर और सिगरेट नोशी का इस्तेमाल, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल तर्क किया जाए। तली हुई और जंक फूड ग़िज़ाओं से परहेज़ किया जाए। अगर हम इन ग़िज़ाओं का परहेज़ करेंगे तो इससे हम मोज़ी और तकलीफ़ दा बीमारियों के इम्कानात से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बवासीर के मरीज़ों के लिए ज़रूरी एहतियात ये है, मौसम चाहे गर्म हो या सर्द हो, पानी के इस्तेमाल में कमी ना होने दें। 6 से 10 गिलास पानी रोज़ाना के मामूल में शामिल रखें। औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो 5 से 8 गिलास रोज़ाना पानी का इस्तेमाल करें। खाली पेट सिगरेट और चाय के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। कच्ची सब्जियों को बतौर सलाद हर मौसम और हर खाने में लाजमी शामिल करें, तो आप इस मुज़ी मर्ज़ से बच सकते हैं। गोश्त हमेशा सब्जियों में मिलाकर खाएं। अकेला गोश्त कोशिश करें कम पकाएं। चावल के शौकीन ख़वातीन हज़रात पुलाव बिरयानी बनाते वक्त तेज़ मसाला जात की जगह सब्जियों की मिक़दार ज़्यादा रखें। खाने के फ़ौरन बाद सोने और मशरूबात को दस्तरखान से दूर रखें। और इसके साथ आपने करना ये है कि आपने नीम गर्म पानी एक टब में डालकर 15 से 20 मिनट के लिए उसमें बैठना है, नमक या डिटोल डालकर, ताकि सोजिश
जलन ख़त्म हो जाए। गर्म पानी से बैठने से मोक़े आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। कम से कम दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने गर्म पानी में बैठना है। बवासीर की अलामात ये हैं कि पेट में दर्द का होना, पेट में गैस हो जाना, सर दर्द होना, रोज़ाना पखाना ना आना, तबीयत में बोझलपन और सुस्ती होना, जल्दी अमराज का हो जाना वगैरह। ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।